राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहां पे कल नोट लिखे थे उसके नीचे ही लिख दो। कल के लेक्चर में जहां पे नोट लिखा है उसके नीचे ही लिख दो अभी। साइन क्यूब ट्वाइस एक्स। हो गया? अब देखो, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन को पहले y कंसीडर करेंगे। y कंसीडर करने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट में डायरेक्ट हम लिखेंगे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और राइट में रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब ट्वाइस एक्स। ओके, फिर नोट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर इंडेक्स पावर है तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसा कन्वर्ट करेंगे? होल इंडेक्स पावर, और होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या बनता है फिर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। फार्मूले सर्वांना पाठांतर आहेत, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। काय फार्मूला आहे खेडीकर? पूर्ण फार्मूले झाले पाठांतर? डबल रिपीट कर हा फार्मूला। ब्लड सर्क्युलेशन चांगला होते त्यासाठी स्टँडिंग पोझिशन मध्ये राहा, स्टँडिंग वेव्ह तयार कर आपले आता। लिसन, लिखना नहीं, लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब ट्वाइस एक्स। ओके, ये हमने गिवन फंक्शन को y से कंसीडर कर दिए। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ, एक काम करेंगे, साइन क्यूब ट्वाइस एक्स लिखने के बजाय साइन ट्वाइस एक्स होल क्यूब, डायरेक्ट उसको होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस एक्स, और ये हुआ तुम्हारा होल इंडेक्स पावर, डायरेक्ट कर दिए। फिर होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट करने के बाद तो वहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है मुरुडी? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला है त्रिशा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता दे जाओ? ओके, अब देखो ये वाला फार्मूला और ये दोनों में कंपेयर कर दो। ये है एक्स टू द पावर एन, यहाँ भी एक्स टू द पावर एन है, यानी एन यानी कौन है? 3 है। इतना समझ में आ रहा है? ये है एक्स है यानी सिंपल फंक्शन है, एक्स है यानी क्या है? सिंपल फंक्शन है। एक्स है यानी सिंपल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक्स का रिप्लेसमेंट किसका हुआ? साइन 2x। एक्स का रिप्लेसमेंट किसके वजह से हुआ? यानी एक्स टू द पावर एन इस फार्मूले से डेरिवेटिव निकालने के बाद अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका? साइन ट्वाइस एक्स, साइन ट्वाइस। तो पहले निकलेगा साइन का, बाद में निकलेगा ट्वाइस एक्स का। देखो अभी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एन यानी इधर आ जाएगा और वहां से 1 माइनस हो जाएगा। बोलो क्या लिखेंगे? बोलो 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ट्वाइस एक्स, ऊपर में क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1। इसके बाद में बताओ डी बाई डी एक्स, हाँ
साइन ट्वाइस एक्स। अब ऊपर में जो इंडेक्स पावर एन है यानी 3 है वो नहीं लिखेंगे। इतना समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री का अगर इंडेक्स पावर है तो उसको होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दो और उसको कौन से फार्मूले से सॉल्व कर दो? तो x जिसके वजह से रिप्लेस होता है उसका अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ पे x किसके वजह से रिप्लेस हुआ? साइन ट्वाइस एक्स। तो साइन ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव अगेन निकालेंगे। तो साइन 2x का डेरिवेटिव निकालते समय पहले निकालेंगे साइन का, बाद में निकालेंगे 2x का। तो यहाँ पे dy बाई dx, हाँ बोलो 3 साइन ट्वाइस एक्स, यहाँ पे कितना रहेगा 2। अब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? पहले किसका? साइन का, बोलो cos 2x, बाद में ट्वाइस एक्स। इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर अंदर था तो उसको हमने बाहर कर दिए थे, तो रिवर्स भी तो होता है। ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर अगर बाहर है तो अंदर भी हो सकता है। क्या मान लो ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर क्या था? अंदर, तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या कर दिए? बाहर। अब आंसर निकालने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर अगर बाहर है तो अंदर भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इस टाइप के फार्मूले को बोलना अंदर बाहर फार्मूला। आवाज आला कृतिका? कोणता फार्मूला म्हणावचा? कोणता फार्मूला म्हणावचा? कोणता फार्मूला बनावचा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सांगा आंसर सांगा, 3 साइन स्क्वायर, हाँ ट्वाइस एक्स इंटू 2। ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है। 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बोलो 6 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स इंटू कॉस ट्वाइस एक्स। ये आंसर हुआ dy बाय dx। या लवकर तो इसके ऊपर एक सेकंड होमवर्क सॉल्व कर देना, उसके लिए जगह छोड़ दो। ये होमवर्क के लिए लिख दो। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। sec to the power 5 e to the power x। जला चला इकडे बघा, श्रीवास्तव दिसून आला का रे? लेट y इज इक्वल टू sec टू द पावर 5 e टू द पावर x। तुमच्याजवळ काही साधन असेल बोलावता तर हलवत जा त्याले, नाही तर वैष्णवनं आणून ठेवलं तो सिंपल पेंडुलम सीधा थुतरावरच फेकून मारीन। का लिहिलं प्रॉब्लेम? y इज इक्वल टू
चला, इसके बाद में क्या लिखेंगे, फिर दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट अब तुम लिखना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा डी वाय बाय डी एक्स। चला, त्याच्यानंतर काय लिहू, डी बाय डी एक्स ऑफ, हाँ हाँ क्या करेंगे, उसका जो इंडेक्स पावर है उसको डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, तो अंदर में क्या लिखेंगे ये बोलो, सेक ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे क्या रहेगा, टू द पावर 5, इतना रहेगा। फिर यहाँ पे कौन सा फार्मूला अमित पाकमुड़े, यहाँ पे कौन सा फार्मूला हो, कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। फिर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ, हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ओके। फिर यहाँ पे बताओ, हाँ सेक ई टू द पावर एक्स, हाँ टू द पावर 5 माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, सेक ई टू द पावर एक्स, बताओ डी बाय डी एक्स ऑफ सेक ई टू द पावर एक्स, यहां तक रहेगा ये, चला। अब सेक ई टू द पावर एक्स, उसका होल इंडेक्स पावर, इसका होल इंडेक्स पावर कितना रहेगा, होल इंडेक्स पावर कितना रहेगा 4, तो ये इंडेक्स पावर बाहर है, अंदर ला सकते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, पावर 4 ई टू द पावर एक्स इंटू, हाँ अब यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे, जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, उसका डेरिवेटिव जिसका निकालना है वो सिंपल फंक्शन में है या कंपोजिट फंक्शन में, कंपोजिट फंक्शन में। इसका सिंपल फंक्शन क्या है, सेक एक्स, यानी यहाँ पे एक्स रिप्लेस हुआ किसके वजह से, तो इसका ये कंपोजिट फंक्शन है, तो बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, सिंपल फंक्शन कौन है, सेक एक्स, सेक एक्स चा डेरिवेटिव का होते, मग याचा डेरिवेटिव का होईल, अगेन, तो बताओ क्या लिखेंगे, सेक ई टू द पावर एक्स इंटू टैन ई टू द पावर एक्स इंटू, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इतना हुआ। फिर यहाँ पे 5, बताओ सेक टू द पावर 4 एक्स इंटू सेक ई टू द पावर एक्स इंटू टैन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब ये ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल इसके पास लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 ई टू द पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी सेक है और यहाँ भी सेक है ना, यहाँ पे सेक का पावर कितना है, यहाँ पे सेक का पावर कितना है, कितना होगा फिर, सेक टू द पावर 5 ई टू द पावर एक्स, याला असा ठेवायचा ब्रॅकेट मध्ये, इथे असा याला ब्रॅकेट मध्ये ठेवा, ओके। और फिर क्या लिखेंगे, टैन ई टू द पावर एक्स, लिया आंसर।
राइट. नेक्स्ट, cos स्क्वेयर log ऑफ 2x. तो इसको कंसीडर कर दो. लेट y इज इक्वल टू cos स्क्वेयर log 2x. डिफरेंशिएट करना है, स्टेटमेंट लिख दो उसका. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. आता वाट पाल का बे मिटवेऊ, जल्दी सॉल्व कर दो उसको. तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स. यहां पे रहेगा d बाई डी एक्स. ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर है, उसका होल इंडेक्स पावर कन्वर्ट कर दो. cos इन ब्रैकेट log x और इसका ये होल इंडेक्स पावर. साइड में कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है वो साइड में फार्मूला लिख दो. कौन से फार्मूले से सॉल्व करेंगे आबा, कौन सा फार्मूला लिया चा? d बाय डी एक्स ऑफ एक्स द पावर n इज इक्वल टू का फार्मूला है n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1. वाह, मॉडर्न युग मधली अर्जुन होते. अर्जुनी तो महाभारतामध्ये कसा तो द्रोणाचार्य बोलावते ना अर्जुनाले. आणि पांडवायला त्याला विचारते, मच्छी वर ठेवली राहते आणि सर्व बाण घेऊन राहतात. नाही मच्छी नाही, पक्षी झाडावर राहते है ना. तर कोणाला त्या पक्षाचा पंख दिसते, कोणाला डोका दिसते, पण एकच अर्जुन आहे, त्याला का दिसते? त्या पक्षाचा डोळा. तर हा आमच्या ट्युशन मधील एक अर्जुनी आहे, नाही तर हे बाकीचे भोकन टिकले. तो वहां पे log 2x आहे. चालले मिट्टू log x लिहा, सांगायला तर पाहिजे. आता मी तो ओल्ड जनरेशन मध्ये, माझे डोळे गेले, मी तर स्पेक्टॅकल घेऊन येते आहो. झाला. हा, डिवाइड एक्स. लिसन, काट ले, डेरिवेटिव काट ले. तो एक्स टू द पावर n इस फार्मूले से, तो n सामने आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 रहेगा. काय काय लिहिले सांगा जा तुम्हें, 2 लिहिले. फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos. बाद में क्या लिखेंगे? log ट्वाइस x. और ऊपर में क्या लिखेंगे रे? 2 माइनस 1, n माइनस 1 हुआ. अगेन डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा. d बाय डी एक्स किसका बोलो? cos log ट्वाइस x. याचा डेरिवेटिव राहील. चला आता काय लिहायचं ना, इकडे बघा वैभव. यहां तक हमने डेरिवेटिव निकाल दिए. फिर यहाँ पे बताओ लिखना क्या है, ये बताओ. ट्वाइस cos log ट्वाइस x. ऊपर में इंडेक्स पावर कितना है? 1. अब ये 1 नहीं लिखना है. ओके, इसके बाद में अब यहाँ पे देखो, ये सिंपल है या कंपोजिट है? कंपोजिट किसके वजह से? लॉग के वजह से. बाद में ट्वाइस एक्स के वजह से. यानी कितना टाइम्स डेरिवेटिव निकालेंगे रे? पहले किसका? कॉस का. बाद में किसका? बाद में किसका? तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? माइनस. तो माइनस आए, अब माइनस आए तो कहां पे लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में. उसको रैंडमली नहीं लिखना. रॅन्डमली म्हणजे काय? आमच्या अर्जुनीला समजला. हे आहेत इकडे,
मेट्रो सिटी मधले बेंगलोरचे. आता बिचारी धारगावची होय, ती लवकर समजते. हे बेंगलोरचे आहेत तर नाही समजत. हे अर्जुनाचे नातू होत ना, यायला कोणी समजणार आहे. हा हा लिसन, कॉस्ट का डेरिवेटिव काय है? माइनस. अब माइनस माइनस को रैंडम नहीं छोड़ना है ना. माइनस माइनस कहाँ पे रहेगा? माइनस कहाँ पे रहेगा? काय झाला लक्ष्मी? हा झाली गेली गेलीस गोष्ट धरना. माइनस साइन, माइनस साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉग ट्वाइस एक्स. ओके, माइनस है ब्रैकेट में रहेगा. फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x. ओके, ये जो माइनस है ये सामने आ जाएगा, यानी -2. -2 सांगा काय काय लिहायचं आहे? कॉस लॉग ट्वाइस एक्स. नंतर काय लिहू सांगा? माइनस समोर आणलो ना, अजून काय राहील मग इथे? इंटू साइन लॉग ट्वाइस एक्स इंटू. अब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका है? लॉग का. बाद में ट्वाइस. लॉग चा डेरिवेटिव का होते? 1 log x. 1/x का होते? 1 मग याचा डेरिवेटिव का होईल सांगा? 1/ट्वाइस एक्स इंटू. आता मी इथे बघा, जब लास्ट तक हमारा डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा ना, लास्ट तक जब एंडिंग में आएंगे, एंडिंग में आते आते डी बाई डी एक्स कैंसिल होते जाएगा. अब यहाँ पे बेसिक में है तो हम हर टाइम हर स्टेप में हम डी बाई डी एक्स करते हैं. लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग फटेगा, यानी तुम परफेक्ट हो जाओगे, तो डी बाई डी एक्स हर टाइम नहीं लिखना है. अब जैसा यहाँ पे हम log 2x का डेरिवेटिव क्या मिला? 1/2x. इसके बाद में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2x नहीं लिखेंगे. अब डायरेक्ट लिखेंगे 2x का डेरिवेटिव कितना? 2x का डेरिवेटिव 2. यहाँ पे 2 क्या होता है? कैंसल. अब यहाँ पे लिखेंगे, यानी यह डिनोमिनेटर में रहेगा, बाकी टोटल न्यूमरेटर में रहेगा, या ऐसा इसको लिखेंगे -2/x, -2/x. बाकी क्या है यहाँ पे? कॉस लॉग 2x इंटू साइन लॉग 2x. राइट डाउन. Right, next problem. Cot cube 2 to the power x. सॉल्व करण्यासाठी स्टार्ट करून घ्या, वाट नाही पाहायची. राइट, लेट y इज इक्वल टू, उसके बाद में डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. उसके बाद में दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स. फिर उसका इंडेक्स पावर है, उसको होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दो, और साइड में फार्मूला लिख दो x टू द पावर n का. तो लेट y इज इक्वल टू, फिर वहां पे स्टेटमेंट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉट, यहाँ पे रहेगा 2 टू द पावर x, और यहाँ पे तुम्हारा होल इंडेक्स पावर, साइड में तुम्हारा फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n-1. गावस्कर दिसून राहिला का तिथे?
बाउंड्रीवर बसाल ना तर झावर झावर दिसल. dy by dx is equal to सॉल्व कर दिया सभी ने. तो x टू द पावर n यानी 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा cot 2 टू द पावर x और यहाँ पे रहेगा 3 माइनस 1. फिर अगेन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ cot 2 टू द पावर x. यहाँ तक लिख दिया तुमने, बराबर है यहाँ पर. हाँ, फिर उसके बाद में बताओ, यहाँ पे इंडेक्स पावर ऊपर में कितना रहेगा 2, तो ये इंडेक्स पावर बाहर है तो फिर अंदर, तो यहाँ पे 3 इंटू कॉट स्क्वेयर 2 टू द पावर x. कॉट अब यहाँ पे डेरिवेटिव किस किस का रहेगा, पहले कॉट का, बाद में 2 टू द पावर x. कॉट का डेरिवेटिव हिमांशु मेश्राम का होते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर. हाँ, माइनस कहाँ पे रहेगा, ब्रैकेट में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर 2 टू द पावर x. हो गया डेरिवेटिव. और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ होना चा 2 टू द पावर x. याद तक सभी का हुआ. ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, -3 इंटू कॉट स्क्वेयर 2 टू द पावर x. कॉट स्क्वेयर 2 टू द पावर x. यहां पे लिखेंगे कोसेक स्क्वेयर 2 टू द पावर x. अब ये बताओ, ये जो 2 टू द पावर x है, 2 टू द पावर x जानी, ये जो 2 टू द पावर x है जानी आलेगा. हाँ, ये जो 2 टू द पावर x है, प्रेरणा ये कौन से फार्मूले में है, हाँ कौन से फार्मूले में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए. ये वाले फार्मूले में है. तो बताओ 2 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव का लिया था, बुडगे तुला पहिलेच म्हणलो या जनरेशन मध्ये बसत नको जाऊ म्हणून. का लिहायचा समीक्षा, इंटू लॉग. हो गया. तो ये किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये एज इट इज रहेगा. चला, हे तुमचे फायनल आंसर dy बाय dx. दोनों होमवर्क लिख दो साइड वाले. हो गया लिखकर, गावस्कर जी. कितने नंबर चाहे प्रॉब्लम है, राइट. नेक्स्ट
साइन एक्स टू द पावर 4, साइन एक्स टू द पावर 4, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 4, यहां पे रहेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे रहेगा dy बाय डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव, यहां भी अप्लाई करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 4। यहां तक हो गया सभी का। गिवन फंक्शन को y से कंसीडर कर दिए, बाद में डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद में दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स। ओके, नहीं हुआ दिया ये, यहाँ पे ये से लिखना है क्या, इसका ये से कंपोजिशन लेटर राइटिंग, नहीं ना। अब देखो यहाँ पे तो साइन एक्स टू द पावर 4 क्या है, साइन एक्स टू द पावर 4। अब वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर 4 है, उसको बाहर निकालेंगे यानी ऑल इंडेक्स पावर बनेगा वो। देखो क्या बोला मैंने, क्या बोला, बघा काय म्हणलं मी, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स आयुष दिसून राहिला, क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर है 4, उसको होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट करेंगे। नहीं म्हणते आयुष, नहीं म्हणते वैभव, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर 4 उसको होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं, क्यों नहीं वेदांत, हो तो काउन नहीं, हा हिमे ट्रिग्नोमेट्रीचा इंडेक्स पावर 4 आहे, त्याला होल इंडेक्स पावर मध्ये कन्वर्ट करायचा, म्हणजे एकटा अर्जुनीनं सांगितलं पाहिजे का, तिलाच समजून राहिला। हा जाने, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर होल इंडेक्स पावर 4 है, उसको कन्वर्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोणाचा आहे, हा लहान पोरांनी असं सरळ बोलत जायचं, सरळ भाषेमध्ये, नाही नाही काऊन नाही माहित नाही। अबे वो जो इंडेक्स पावर है वो ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर नहीं है, किसका है, वेरिएबल का इंडेक्स पावर है, वेरिएबल का इंडेक्स पावर है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है वो, किसका इंडेक्स पावर है, वेरिएबल का इंडेक्स पावर। प्रणाम, सरावणी सोबत मी बोललोच नाही, लक्षातच नाही राहिला। घरी गेल्यानंतर गावामध्ये जेवढे मोबाईल आहेत प्रत्येकाच्या घरी जाशील आणि सबस्क्राईब करून घे। हा, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, मी तुझ्याकडे लक्ष दिलो नाही आणि बोललो नाही। हे अल्लाह मला माफ कर। लिसन, तो यहाँ पे देखो, तो dy बाय डी एक्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर नहीं है, यहाँ पे किसका इंडेक्स पावर है, एक्स टू द पावर 4, तो उसको कंसीडर करेंगे ओनली साइन एक्स। क्या कंसीडर करेंगे, ओनली साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आणि साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, सैलूला माहित नाही आहे, तुम्हाला माहित, सैलू नाही आहे माहित, नाही आहे ग सैलू, तुला माहित काय आहे ग, कॉस एक्स, कॉस एक्स माहित आहे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। बोलो यहाँ पे फिर डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, कॉस एक्स टू द पावर, डेरिवेटिव संपा, और किसका, एक्स टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। अब ये जो एक्स टू द पावर 4 है, ये तुम्हारे पास ऐसे फार्मूले 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4,
तो बताओ x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा 4x3। कौन से फार्मूले से निकाला इसका हमने डायरेक्ट, x टू द पावर n, यानी n नीचे आ जाएगा और वहां से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे cos x टू द पावर 4 इंटू 4x3 डायरेक्ट। अरे ये 4 नीचे आ गया और वहां से 1 माइनस हुआ, इसको फिर ऐसा लिखेंगे 4x3 इंटू cos x टू द पावर 4, राइट डाउन। साइड वाला 2 होमवर्क लिख दो वहां पे। चलो साइड वाला एग्जांपल लिख दिए, नोट उसके बाद में नया पेज पे। राइट, कोई फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में है, कोई फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करते समय d by dx of root x is equal to 1 by twice root x। d by dx of root x is equal to 1 by twice root x, इस फार्मूले से सॉल्व कर दो। नोट नंबर 2, बाद में रूट के अंदर जो फंक्शन रहता है, उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल दो। उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल दो। ओके, अब देखो 2 नोट हुआ, क्या लिख दिए, कोई फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करते समय d by dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस रूट, इस फार्मूले से सॉल्व कर दो। सेकंड नोट क्या है, बाद में रूट के अंदर जो फंक्शन रहता है उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल दो। अब देखो यहाँ पे लिखना नहीं,
कौन साहिल कौन रे बनशील का नागोबा हा? काहून 8 फीट होऊन राहिला लिसन रूट ऑफ साइन 2x अब देखो यानी हर प्रॉब्लम को देखने के बाद ये समझना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दो पहले सिंपल फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन बाद में ये आइडेंटिफाई कर दो कि ये कौन से फार्मूले से सॉल्व होता है अब ये वाला फंक्शन कहाँ पे है रूट में अब रूट में है ते ती एक कंगई आहे ना फनी आहे देऊन द्या डिंपीकड तिचे केस विचारून देऊन द्या तिला आवडले नाही तिची केस भुस्यात तुझी आवडली नाही ते तुझे 2 जुल्फे असे निघून राहिले अशी फुक मार पहा इकडे का सांगून राहिले अब यहाँ पे देखो फंक्शन सिंपल है या कंपोजिट है ये पहले वेरीफाई कर दो बाद में वो कौन से फार्मूले में आता है तो ये फंक्शन कौन से फार्मूले में आ रहा है रे कौन से फार्मूले में आ रहा है रूट एक्स के फार्मूले में आ रहा है डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स तो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्सचा फार्मूला समीक्षेला माहित आहे का नाही माहित आहे सांग बरं इथे का फार्मूला आहे 1/2 हाच फार्मूला तू सांगणार होतीस का लिसन अब देखो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन 2x यहाँ पे नीचे तुम्हारा स्टेटमेंट रहेगा एकदा आपण याला विचारू छोटे सांगा बरं खाली स्टेटमेंट काय लिहू डोंट लाजू हा गुड नाही तर मला असं वाटलं कृपा करून सर्वजण यावे अँड डिफरन्शिएट बोथ साइड ऑल द पब्लिक डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स याचं नाव आहे y चा डेरिवेटिव का लियाल dy बाय dx यहाँ पे d बाय dx रूट ऑफ बताओ साइन ट्वाइस x अब इसको कंसीडर करेंगे फार्मूले में क्या कंसीडर करेंगे d बाय dx ऑफ रूट x हाँ 1/2 रूट x इतना हुआ हाँ बताओ क्या लिखेंगे बोलो जल्दी 1/2 रूट ऑफ साइन ट्वाइस x इतना हुआ कोई फंक्शन अगर रूट के अंदर में है तो उसको कौन से फार्मूले से सॉल्व कर दो रूट एक्स के फार्मूले से इतना हुआ ना अब सेकंड नोट क्या है रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल तो रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है अंजलि साइन 2x तो यहाँ पे हम लिखेंगे d बाय dx ऑफ साइन 2x तो यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे या 2 टाइम पहले किसका बाद में किसका बाद में यानी 2x का तो d बाय dx ऑफ 2x ये नहीं लगाएंगे डायरेक्ट निकालेंगे हाँ बोलो 1/2 रूट ऑफ साइन 2x इंटू साइन चा डेरिवेटिव कॉस तो क्या लिखेंगे कॉस ट्वाइस x इंटू अगेन डेरिवेटिव किसका तो डिवाइड ds ना लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 तो ये कहाँ पे रिप्लेस होगा न्यूमेरेटर में तो ये आंसर क्या बनेगी बोलो ट्वाइस कॉस 2x अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ साइन ट्वाइस x तो ये 2 क्या होता है कैंसर राइट